कैसे हो दोस्तों। स्वागत करता हूँ आप सबका एक नए एपिसोड में आई डोंट वांट टू रेस बाय यू के। उम्मीद करूंगा आपको यह एपिसोड पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अब हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें रॉयल कासल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अर्नो एडम चल रहा होता है, जा रहा होता है किंग से मिलने के लिए। एक्चुअली मैंने प्रिंस बोल दिया था, सॉरी। हाँ, अब वो किंग के कमरे के सामने आ जाता है। वहाँ पे गार्ड्स भी अनाउंस कर देते हैं कि वे अर्नो एडम आ चुके हैं। जो किंग होता है वो बोलता है अंदर आ जाओ, और किंग एकदम वाइन का गिलास अपने हाथ में लेके एकदम खड़ा होता है, पूछ रहा होता है कैसे हो अर्नो एडम, बहुत समय बाद मुलाकात हुई। क्यों, मैंने सही कहा ना। और ये होता है इस एम्पायर का, जहाँ पे हमारी पूरी फैमिली रह रही है, स्टोरी लाइन चल रही है, वहाँ का किंग है ये मेन। हमारा अर्नो एडम भी थोड़ी देर दिखता है ऐसे और फिर एक स्माइल करता है। मतलब अच्छी है दोस्ती दोनों में, क्योंकि अर्नो एडम नॉर्मली किसी के सामने स्माइल करता नहीं है। जेन्युइन स्माइल। अर्नो एडम स्माइल कर रहा था, बोल रहा था हाँ सही कहा आपने, हम वैसे भी बहुत समय बाद मिल रहे हैं। तो किंग बोल रहा होता है वैसे मेरा हाथ काफ़ी टाइम से ना बहुत टाइट चल रहा है। पहले महामारी फैल गई, उसके बाद मेरा बच्चा किडनैप हो गया, फिर तुमने मेडिसिन बना ली, मेडिसिन सबको बांटने में भी इतना झंझट, मेरा तो सर खराब हो रहा है। अरे यार बहुत टेंशन चल रही है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होना है, पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ यार। मैडम बोल रहा होता है सबकी अपनी किस्मत होती है, और तुम्हारे इस बार लगने थे किस्मत में। ये बोल रहा था ए थोड़ी आराम से, हाँ मैं किंग हूँ, थोड़ी इज्जत से। वो बोल रहा था मेरा बेटा तो अभी भी बिस्तर पे लेटा हुआ है, लेकिन वो मेडिसिन मेरे बेटे पे काम नहीं आ रही है, लगता है मुझे और कुछ ढूंढना पड़ेगा। वैसे तुम मेरे को बताओ, तुम यहाँ पे किस काम से आए हो। हमारा अन्ना मैडम थोड़ी देर के लिए सर खुजाता है और सोच रहा होता है कि कैसे शुरू करूँ। हमारा हीरो बोलता है कि मेरे को आपसे ना एक छोटा सा फेवर चाहिए था, मेरे को एक काम है और वो काम सिर्फ आप ही करवा सकते हो। ये सोच रहा था कि ये ड्रैगन जैसा इंसान मेरे को बोल रहा है कि मुझे फेवर चाहिए जो सिर्फ आप करवा सकते हो, इतना प्यार से। ये एकदम हिचकिचा जाता है, बोलता है अच्छा 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 चलो ठीक है, तुम बताओ कि तुम्हें काम क्या है, मेरे अगर इसमें रहा तो मैं कर दूंगा। ये बोल रहा था ज्यादा बड़ा काम नहीं है, एक छोटा सा काम है, ये देखो। अब वो अपने मैजिक पावर से वहां पे एक पेपर रखता है, जो कि हमारी हीरोइन के अडॉप्शन पेपर होते हैं। ये सेम पेपर हमने पहले भी एक बार देखा है ना। अब किंग होता है ना, वो थोड़ी देर देखता है, फिर थोड़ी शौक होता है, शांत होता है, क्योंकि वो पहले ही ऐसा कुछ देख चुका है। अब वो इसे अपने हाथ में उठाता है। हमारा हीरो बोल रहा होता है कि मैं इस बच्ची को अडॉप्ट करना चाहता हूँ, तो मुझे इसमें आपकी हेल्प चाहिए। जो किंग होते हैं वो थोड़ी देर इस पेपर को देख रहे होते हैं और थोड़ी शांत होते हैं, क्योंकि अडॉप्शन पेपर उसके पास पहले ही आ चुका है। तो ये बताता है कि एग्जैक्टली सेम क्राइटेरिया, एक बच्ची का नाम लिजर्ड मैन, मेरे पास पहले ही आ चुका है कि अडॉप्ट करना है। ये एडम बोलता है थैंक यू, लगता है मेरे फादर ने पहले ही भेज दिया है। हाँ, तो किंग बताता है कि नहीं, वो एक्चुअली किसी और ने भेजा है, वो रिचर्ड के पापा ने भेजा। अब ये सुन के हमारे दिमाग खराब हो जाता है हीरो का। वो कह रहा था कि मेरे उसके ऊपर फेवर्स थे कुछ, तो इस वजह से मेरे को ना चाह के भी मैंने उसको पहले ही साइन कर दिया था। अब तुम देख सकते हो कि सेम क्राइटेरिया है और इसमें कुछ चीज़ें थी। उसका बहुत 10 साल पहले उसका खोया हुआ बेटा इसी बच्ची ने ला के दिया था। अब ये सुन के तो वो सुन के तो कोई दिक्कत नहीं है, क्यों बस अडॉप्शन पेपर का बात सुन के ना हमारे अर्नो एडम का दिमाग खराब हो रखा होता है। ये बता रहा था योर हाइनेस। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट हो जाता है रिचर्ड के घर पे, जहाँ पे मेड हमारे रिचर्ड को बुला रही होती है, बोल रही होती है मास्टर प्लीज गेट खोलिए, आप कुछ खा लीजिए। ये सोच रही थी उस बच्ची के जाने के बाद ये अपने कमरे से बाहर नहीं है और ये कुछ खाते भी नहीं है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहां पे कोई आ रहा होता है। गैस करना चाहोगे ये कौन है? मैं बता देता हूँ, ये है अपने प्रिंसिपल। वो आके बोलता है एक्सक्यूज मी, क्या ये रिचर्ड का कमरा यही है? जो मेड होती है वो देख रही होती है अपने प्रिंसिपल को। प्रिंसिपल बोल रहा होता है क्या ये रिचर्ड का रूम है? ये तभी ये मुड़ जाती है और बोलती है अच्छा अच्छा, आप प्रिंसिपल है ना, हाँ हाँ ये रिचर्ड का ही कमरा है। बट वो कमरे से बाहर नहीं आ रहे हैं और ना ही जवाब दे रहे हैं, तो प्लीज़ आप बात कर सकते हैं। हमारा प्रिंसिपल इतना सर बस हाँ में हिला देता है। वो बोलती है थैंक यू थैंक यू। मैं अभी मास्टर को बोलती हूँ कि आप यहाँ पे आए हैं, लेकिन क्या
अपना जो रिचर्ड है वो पहले ही गेट खोल देता है और अंदर से बाहर प्रिंसिपल को देख के बोलता है, प्रिंसिपल आप हैं? भाई रिचर्ड यार आंखें देखो सूजी पड़ी है इसकी यार, रेड हो रखी है आंखें। प्रिंसिपल बोल रहा होता है कि क्या हुआ, तुम ऐसे अकेले कमरे में बंद हो, कुछ हुआ है क्या? ये बता रहा होता है कि सिस्टर एरिना चली गई है। पहले तो प्रिंसिपल सोच रहा था एरिना चली गई, ये बोल रहा होता है कि हाँ से जो मेरी एरिना है वो यहाँ से चली गई है, मिल नहीं रही है। प्रिंसिपल बोल रहा होता है पता है मुझे वो कहाँ पे है, मतलब थी कहाँ पे, बट मैं उसे बचा नहीं पाया। ये बोल रहा होता है कि मेरी सिस्टर आप मिले हो, आपने उन्हें बचाया नहीं, आप उन्हें लेके नहीं आए, आप उनसे बात नहीं किए। प्रिंसिपल बोल रहा होता है रुक जाओ तुम्हारी, मैं तो उसे बचा नहीं पाया लेकिन मैं एरेना का एक टॉय लेके आया हूँ। तुम्हें याद है ना ये उसको कितना प्यारा है, ये हमेशा उसके साथ रहता था। रिचर्ड ये देखता है और काफ़ी एकदम शॉक हो जाता है, खुश हो जाता है और वो ले लेता है। प्रिंसिपल बोल रहा था हाँ ये लो, तुम इसे रख सकते हो, जब तक एरेना नहीं है तब तक तुम इसकी मदद से थोड़ी शांत रहोगे, खुश रहोगे, क्योंकि ये एरेना का काफ़ी क्लोज थिंग है, तो शायद ये उसे लेने आ जाए। ये बोल रहा होता है मेरी सिस्टर एरेना सच में काफ़ी क्यूट है, और वो उस टॉय को गले लगा के एकदम हग करने लगता है, एकदम खुश हो जाता है। जो प्रिंसिपल होते हैं वो भी एकदम शांत होते हैं। ये बोल रहा होता है कि जो मेरी सिस्टर है वो काफ़ी क्यूट है लेकिन पता नहीं वो कब आएगी। ये बोल रहा था अच्छा हाँ तुम्हारी सिस्टर ना एरेना काफ़ी क्यूट तो है, लेकिन तभी से फंदा लग जाता है। अब उसको जाके दिमाग में बात घुस रही है, वो सिस्टर सिस्टर बोले जा रहा है तब से इसको गधा। ये बोल रहा था क्या सिस्टर, वो तेरी सिस्टर कब बन गई? अपना रिचर्ड भी काफ़ी खुश होता है। तभी रिचर्ड जवाब देने लगता है कि मेरे फादर ने फैसला किया है कि वो मेरी अडॉप्टेड सिस्टर बनेगी, और उस फादर ने फॉर्म भी फिल कर दिया है, और जैसे मेरी बहन मुझे मिल जाएगी एरिना, हम सब एक अच्छी हैप्पी फैमिली बन के रहेंगे यहाँ पे। अब हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है वापस से, हमें किंग के हाथों में दिखाया जाता है हमारे एरिना के पेपर, किंग के नहीं सॉरी एडम के हाथ में है। और वो एकदम गुस्से में बैठा हुआ होता है, सोच रहा होता है कि उस रिचर्ड के बाप की तो, और अपने हाथों से ही हमारी हीरोइन के अडॉप्शन पेपर को जला के राख कर देता है। और गुस्से में कह रहा होता है मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, इसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जो किंग होते हैं वो बोल रहे थे हे शांत हो जाओ शांत हो जाओ, तुम दोनों आपस में बात कर सकते हो ना, आपस में एक साथ बैठ के बात कर लो और अच्छा रहेगा इससे, तुमको खून खराबा करने की ज़रूरत नहीं है ना तुम्हें। हमारा एडम बोल रहा होता है भाड़ में जाए सब कुछ, वो मेरी बेटी को अडॉप्ट करना चाहता है और ये ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। अब उसका एक जगह, एक ड्यूक की सीट खाली होने वाली है। किंग बोलता है क्या, एक ड्यूक ड्यूक की सीट खाली होने वाली है? एक सेकंड सब्र करो। हाँ तुम जरा अपने बच्चों के बारे में सोचो, तुम्हें एक गुड फादर बनना है, एक गुड किलर नहीं। अब गुड फादर का वर्ड सुन के हमारे रिचर्ड एडम को याद आता है कि उसकी बीबी ने भी मरने से पहले यही कहा था कि तुम अपने बच्चों के लिए गुड फादर बनना, और बस यही उसके आखिरी वर्ड्स थे अपने पति को लेकर, एडम को लेके। अब एडम थोड़ी शांत हो जाता है, थोड़ी काम डाउन हो जाता है, क्योंकि उसको अपनी बीबी की बात याद आ जाती है। अब वो अपने गुस्से को शांत करता है, अपने पावर को रोकता है, कंट्रोल करता है और कहता है चलो ठीक है मान ली तुम्हारी बात। अब जो किंग होता है वो भी थोड़ी शांत होता है, कहता है चलो ठीक है, तुम कम से कम बात मान गए ना, तो आराम से तुम दोनों लोग आपस में बात कर लेना। और मैं तुम्हें एक स्टोरी बता देता हूँ, जो तुम्हारी बेटी है ना उसी ने रिचर्ड को लेके 10 सालों बाद अब उसके फादर से मिलाया था, तो इस वजह से वो एक ग्रेटिट्यूड की तरह, एक थैंक्स की तरह बस तुम्हारी बेटी को अडॉप्ट करना चाहता था, ताकि उसको एक सिक्योर फ्यूचर मिल सके। हमारा एडम बोलता है कोई ना, मुझे अभी से कोई फर्क नहीं पड़ता। एडम एकदम शांत हो जाता है, कुछ बोल ही नहीं रहा होता। भाई एडम कुछ कांड करने वाला है। एडम बोल रहा था चलो मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं खुद ही कुछ ना कुछ देख लूंगा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। किंग भी एकदम शांत हो जाता है, एडम वहां से उठ के जाने लगता है। किंग बोल रहा था अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मीटिंग फिक्स करवा सकता हूँ। एडम बोल रहा था नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे आपने सोचा उसके लिए थैंक यू। और किंग भी एकदम खड़ा हो जाता है, सोच जाता है ये क्या बोल रहा है। अपना एडम फिर भी जाते जाते बोल जाता है
कि वैसे एक चीज़ बता दूँ, इस किंगडम में ना एक ड्यूक की सीट खाली होने वाली है। तो तुम्हारे पास कोई जो इंसान हो जो ड्यूक बन सकता है तो उसको वहां बैठा देना। और प्यारा सा स्माइल कर रहा होता है। किंग एकदम शांत कि ड्यूक की सीट खाली होने वाली है? कौन सा ड्यूक, कहाँ का ड्यूक? और सोच रहा होता है कि ये हंस के तो गया, शांति से तो गया, लेकिन ये कांड जरूर करेगा। किंग को भी पता है यार, एडनो एडम्स शांत इंसान तो है नहीं, कांड तो ये जरूर करेगा। और पता है कांड क्या करेगा वो आपको इस एपिसोड के एंडिंग में पता चल जाएगा। अब हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ पे रोज होती है, वो चिल्ला के कहती है, हे एरिना तुम वापस आ गई। और सीधा जाके हमारी हीरोइन को ना गले लगा लेती है। हमारी हीरोइन देख रही होती है ये यहाँ पे इतनी एक्साइटेड क्यों है, और एकदम गिर जाते हैं दोनों के दोनों, ऐसे हक करती है वो जोर से आके। और बोल रही होती है मैंने तुम्हें पता बहुत मिस किया, मेरे को तो ऐसा लगा था मैं यहाँ पे तो मर ही जाऊंगी। तुम्हें पता ही ये फैमिली कितनी अजीब है, अगर तुम और कुछ दिन नहीं आते ना मैं सच्ची में मर जाती। अब प्लीज नेक्स्ट टाइम यहाँ से ना भाग के मत जाना। भाग के क्या, तुम कहीं जाना ही मत, तुम मेरे साथ रहना। पता है यहाँ पे एक भाई है जो रेड है, वो दिन भर अपने कमरे में बैठ के एक्सपेरिमेंट करता रहता है। जो ब्लैक है वो अपने पापा की तरह एकदम। प्लीज मेरे को छोड़ के मत जाओ, मेरे को यहाँ पे सच्ची बोलूं बहुत अजीब लगता है। तुम एक लौती यहाँ पे जिससे मैं आराम से बात कर सकती हूँ। हमारी हीरोइन सोच रही होती है लेकिन यार मेन स्टोरी में तो काफी अलग था सिचुएशन, जहाँ पे इसके दोनों भाई इसको एकदम छोड़ ही नहीं सकते थे, हमेशा इसके साथ रहते थे। इसकी वजह से ना पूरे नोबल सोसाइटी में काफी अलग सी बात फैल गई थी। तभी जो रोज होती है वो बोलती है, हे तुम ठीक हो ना? मैं तुमसे मिलने तो आई थी लेकिन तुम काफी समय से सो रही थी, और मैं जब आज गई तो तुम मुझे मिली नहीं। हमारी बहन कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, वैसे तुम कहाँ जा रही हो? ये कह रही होती है मेरे पास ना एक छोटा सा काम है, मैं वो फटाफट करके ना आती हूँ, फिर हम दोनों काफी बातें करेंगे। हमारी हिरण बाय बाय कहती है और कंफ्यूज हो जाती है। तभी हमारी हिरण के पीछे कोई आ जाता है और कहता है हे फ्लफी। फ्लफी चीज पता है ना मतलब क्या है? फेदर। पहले फ्लफी था, फेदर हो गया यार। हमारी हीरोइन सोच रही होती है फेदर फ्लफी, और पीछे मुड़ के देख रही होती है और हमारे हीरोइन का मुंह उतर जाता है। पता है क्योंकि पीछे पेट्रियाज खड़े होते हैं एकदम पत्थर जैसा मुंह बना के, सड़ा हुआ मुंह बना के। अब बोल रहे होते हैं तुम मुझे मेरे सवालों के जवाब दिए बिना पहले ही यहाँ से कैसे चली गई, जरा बताओगी? हमारी हीरोइन का मुंह उतर जाता है, बोलती है सॉरी सॉरी मैं ऐसे जाना नहीं चाहती थी, मगर पेट्रियाज कहते हैं मैं तुम्हें उस चीज के लिए बोल नहीं रहा हूँ, मगर तुम मेरे सवाल का जवाब दिए बिना चली गई। मैं बस तुमसे पूछना चाहता था कि तुम बीस्ट ह्यूमन हो कि नहीं हो, और हो तो बस मैं कंफर्म करना चाहता था। इसमें तुम घर छोड़ के भाग गई, हाँ? और हमारी हीरोइन को याद आ रहा होता है कि कैसे पेट्रियाज उसके ऊपर चिल्लाए थे, और हमारी हीरोइन एकदम डर गई थी। हमारी हीरोइन अपने ड्रेस को अपने हाथों से एकदम पकड़ लेती है और बोलती है सॉरी माफ कर देना, और रोने लगती है। भाई मेरे को सच्ची में ना इस पेटियाज पे बहुत गुस्सा है, मैं इसका सर फोड़ देता अगर मैं इसके आसपास होता तो। ये हमारी हीरोइन को जब देखो रुलाने लगता है। हमारी हीरोइन रो पड़ती है वहां पे, बहुत तेज रो पड़ती है। अब ये देखिए पेट्रियाज और बटलर दोनों हैरान हो जाते हैं। बटलर अपने पॉकेट से हैंकरशिप निकालता है और पेट्रियाज बोल रहे होते हे तुम रो क्यों रही हो? मैंने तुम्हें रोने के लिए थोड़ी ना बोला है, मैंने तुम कुछ कहा है क्या? तभी वहां पे जो बटलर है वो हमारी हीरोइन के आंसू पोंछते हुए कहता है मिस लेडी, प्रिटी लेडी, माय लेडी, आप ऐसे रोइए मत। जो पेट्रिया आ जाए उनका कैसा कोई बुरा मतलब नहीं है, बस वो अपने एक्सप्रेशन को ना, अपने वो शब्दों को समझा नहीं पाते हैं। यहाँ पे पेट्रिया चिल्लाते हुए कहता है क्या नॉनसेंस बात कर रहे हो तुम? ये बोल रहा था मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये कहना चाहते हैं कि वो तुम्हें रुलाना नहीं चाहते थे और मैं अपने बातों को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाता, इसलिए मुझे माफ कर देना। पेट्रिया चिल्लाते रखते हैं कि तुम क्या बकवास कर रहे हो। बटलर बोल रहा होता है कि हमारे पेट्रिया जैसे ही हैं, वो कहना कुछ चाहते हैं लेकिन कह कुछ देते हैं। और जो पेट्रिया होते हैं वो चिल्लाते हुए कहते हैं हे पंक तुम मरना चाहते हो? ये बोलता है हे पंक क्या तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। अब ये सुन के ना हमारी हीरोइन को थोड़ी सी खुशी हो जाती है, वो थोड़ी सी हंसने लगती है ना चाह के भी। और हमारी हीरोइन ना काफी दांत दिखा के हंस रही होती है। भाई क्यूट तो है यार, कुछ भी बोलो। जो हमारी हीरोइन है ना वो हंस रही होती है और पेट्रिया और बटलर दोनों ही देख रहे होते हैं, कुछ बोल नहीं रहे होते हैं। तभी पेट्रिया चिल्लाते हुए कहता है हे तो किसके ऊपर हंस रही है ऐसे दांत दिखा दिखा के? मैं तेरा नाम होठ काट दूंगा, तेरे मुंह सिल दूंगा। तभी वहां पे ना एक फायर का हमला आता है। गैस करना चाहोगे किसने किया है? गैस कर ही लोगे यार आप लोग तो। और जो
हमला है ना वो ठीक पेट्रियाज के साइड से होके जाता है, एक बड़ा सा ब्लास्ट हो जाता है। वहां पे कोई कह रहा होता है, क्या बोला तुमने, क्या काट दोगे, जरा फिर से बोलना, तुमने मेरी बेटी को क्या बोला, क्या करोगे तुम मेरी बेटी के साथ, हाँ। अब ये देख के वो लोग काफी शांत हो जाते हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा होता। पेट्रियास तो एकदम शांति है, बटलर भी शांत है, हमारी हीरोइन भी शांत है, लेकिन एडम अभी भी गुस्से में है। वो बोल रहा था, जरा एक बार और दोहराना ना कि तुमने क्या बोला है। और वो अपने मैजिक को ना फिर नीचे कर लेता है, कंट्रोल कर लेता है, थोड़ी शांत हो जाता है और एकदम अपने फादर की तरफ देख रहा होता है। जो बटलर है वो हमारी हीरोइन को कवर कर रखा होता है क्योंकि धमाका हो गया होता है। पेट्रिया जो होते हैं वो बोलते हैं, यू शिट ऑफ पीस, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई, हाँ। मैंने तुझे बोला है घर में कभी मैजिक का यूज नहीं करना, घर में ही नहीं कहीं पे भी अपनी मैजिक पावर यूज मत करना, फिर भी तू यूज करे जा रहा है। हमारा एडम इसको इग्नोर मार देता है और अपनी हीरोइन के पास आके बोलता है, चलो हम चलते हैं यहाँ से। और हमारी हीरोइन को अपनी गोदी में ले लेता है। लेकिन पेट्रिया चिल्ला रहे होते हैं, तू मेरी बातों का जवाब नहीं दे रहा है, तुझे समझ नहीं आ रहा। लेकिन हमारा एडम कहता है, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम हुई, क्या तुम्हें डर लग रहा है, फादर है ना यहाँ पे, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। बटलर बोल रहा होता है कि मास्टर मैं इस चीज बिल का ना खर्चा आपको भेज दूंगा। हमारा एडम एकदम इग्नोर मार देता है। पेट्रियाज भी पीछे से देख रहे होते एकदम शांत हो गए। बटलर बोल रहा होता है कि एडम काफी बदल चुके हैं सर एडम। पेट्रियाज एकदम शांत हो जाता है, वो कुछ बोल ही नहीं रहा होता है एकदम, क्योंकि उसे कुछ बोलना है। तभी वो हमारी हीरोइन को आवाज देता है, बोलता है, हे फ्लफी मेरी बात सुनो। हमारी हीरोइन भी मुड़ के देखती है और एडम भी रुक जाता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था और जो हुआ उस चीज के लिए मैं तुमसे सॉरी कहता हूँ। मैं ऐसे तुम पे गुस्सा नहीं करना चाहता था या मैं तुमको डराना ही नहीं चाहता था, बस वो टाइम ही ऐसा था। हमारी हीरोइन देखती है, पेट्रियट बोल रहे होते हैं, क्या वैसे क्या देख रही हो, मैंने तुमसे माफी मांग ली ना। हमारा हीरो एडम बोलता है कि क्या इंसान है, माफी भी ढंग से नहीं मांग रहा है। अब ये सुन के पेट्रियट का दिमाग खराब हो जाता है। लेकिन हमारी जो हीरोइन होती है वो कहती है, ग्रैंडपा आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। अब हमारी हीरोइन का इतना क्यूट फेस देख के जो पेट्रिया आ जाते हैं वो भी पिघल जाते हैं, भाई ये पिघला हुआ इंसान तो पहले से ही है, बस इसकी हरकतें बेकार लगती है मेरे को। हमारी हीरोइन कहती होती है कि ग्रैंडपा आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको ब्लेम नहीं कर रही इन चीजों के लिए। अब जो एडम होता है उसका दिमाग खराब हो जा रहा होता है क्योंकि पेट्रियाज पीछे से चिल्लाए जा रहे होते हैं हमारी हीरोइन के ऊपर। लेकिन बोलता है, चलो ठीक है अब तुम जा सकती हो, चली जाओ यहाँ से। बटलर बोल रहा था, पेट्रियाज ये कहना चाहते हैं कि वो तुमसे काफी ज्यादा खुश है। अब पेट्रियाज चिल्लाने लगता है। हमारी हीरोइन कहती है, ठीक है ग्रैंडपा बाय बाय, मैं बाद में आपसे मिलने आऊंगी। अब ये सुन के पेट्रियाज शांत हो जाते हैं। हमारी हीरोइन एकदम प्यारा सा स्माइल करके बोलती है, थैंक यू ग्रैंडपा, और आप चिंता मत करना, मैं एडम फैमिली का नाम रोशन करूंगी। ये चिल्ला के बोलता है, तुमसे ऐसा करने को किसी ने कहा। तभी बटलर कहता है, पेट्रियाज काफी खुश है आपकी ये बात सुन के। पेट्रियाज कहते हैं, नेवर माइंड, चलो यहाँ से। अब पेट्रियाज ही वहां से जाने लग जाता है। हमारा एडम बटलर सब देख रहे होते हैं। हमारी हीरोइन सोच रही होती है कि इंसान बुरा तो नहीं है, बस इसकी हरकतें अच्छी नहीं है। पेट्रियाज बोलते हैं कि हाँ मुझे तुमसे कुछ काम है, तुम बाद में मेरे ऑफिस में आना, मैं तुम्हें बता दूंगा। अब ये सुन के हमारी हीरोइन की हालत खराब हो जाती है कि अकेले ऑफिस में जाना है उसके। एडम बोल रहा था, चिंता मत करो और टेंशन मत लो, अगर इस बुढ़े ने कुछ किया तो मैं इसका सर खोल दूंगा। हमारी बोलती है, नहीं नहीं आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ग्रैंडपा कुछ नहीं करेंगे। अब हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है बहुत सारे किताबों का ढेर लगा पड़ा है। हमारी हीरोइन सोच रही होती है, मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ और ये इतने सारे किताब क्यों है यहाँ पे। तभी जो एडम है वो आके बोलता है कि मैंने तुम्हारे ना कुछ रिसर्च की थी तुम्हारे 20 ह्यूमन होने पे, तो मुझे कुछ चीज़ें कुछ चीज़ें पता चला है, तो मैं बस वो तुम्हें बताना चाहता था, इस वजह से मैं तुम्हें यहाँ पे लेके आया हूँ। और हाँ, अब से तुम मेरी डॉटर हो, मैंने तुम्हें अडॉप्ट कर लिया है, तो सरप्राइज मत होना। और क्या तुम खुश नहीं हो इस चीज़ से कि मैंने तुम्हें अडॉप्ट कर लिया है, मैं तुम्हारा रियल फादर बन चुका हूँ। हमारी बहन कहती है, मैं आपसे कभी गुस्सा हो सकती हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ। एडम भी काफ़ी खुश हो जाता है और हमारी हीरोइन को फॉरहेड पे किस करता है और कहता है,
कि अब से तुम मेरी रियल डॉटर हो। ठीक है, हमारी हीरोइन भी कह रही होती है कि हाँ आप मेरे को ये पहले बता चुके हैं कई दफ़ा। तभी हमारी जो हीरोइन होती है वो उठ जाती है अपने जगह पे जहाँ बैठी हुई थी और वहाँ से दौड़ने लगती है। अर्नो एडम के पास आती है और उसके गालों पे एक स्मूच दे देती है। भाई बाप बेटे का प्यार बहुत अच्छा है यार। अब अर्नो एडम, हमारी हीरोइन बोलती है कि थैंक यू फॉर, आपने मेरे लिए जो कुछ कर रहे हो, जो कुछ सोचा, थैंक यू। हाँ, अब अर्नो एडम को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या फीलिंग एक्सपायर करे या क्या बोले। उसके पास कोई वर्ड नहीं है, मगर वो एक प्यारी सी जेंटल सी स्माइल देता है। भाई इसकी स्माइल ना दो टाइप में, एक जेंटल में और एक घटिया टाइप में है। अब जो अर्नो एडम है वो वहां से चला जाता है, हमारी हीरोइन को कमरे में छोड़ के बाहर आ जाता है और जा रहा होता है, सोच रहा होता है कि यार ये कितना हर्ट कर रहा है, और एक घुसा मार देता है दीवार पे। बोलता है कैसी फीलिंग आ रही है मेरे को, ये कैसा एक अजीब सा दिल में एहसास हो रहा है मेरे। जो पीछे मेड होती है उसकी तो हालत खराब हो जाती है और वो सोच रही होती है कि मास्टर आपको कुछ चाहिए क्या, बोल रही होती है। हमारा हीरो बोल रहा है, कुछ बोलता ही नहीं है। वो सोच रहा होता है ये मेरे दिल में ऐसा अजीब सा एक एहसास, ये क्या एहसास है। उसकी स्माइल, उसने मुझे किस किया, तो ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। लेकिन वो खुश हो जाता है, सोचता है कि ये पक्का वही है जो मेरी बीबी ने बताया था। अब वहाँ पे एक बटलर आता है, मतलब एक नौकर आता है, और वो वहाँ पे बोलता है सर आपके लिए एक लेटर आया है। अर्नाडम उस लेटर को पढ़ता है और सोच रहा होता है, कुछ बोलता नहीं, एकदम शांति से पढ़ रहा है लेटर। फिर वो लेटर को फेंक के कहता है कि ठीक है इसको मेरे कमरे में रख देना। वो बोलता है ठीक है मास्टर, आपने जैसा कहा वैसा ही हो जाएगा। अर्नाड वहां से जा रहा होता है, सोच रहा होता है चलो जो काम मैंने बोला है वो काम हो रहा है और वो बराबर टाइम पे हो भी जाएगा। अब हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है रात में। हमें एक दूसरे आदमी का सीन शिफ्ट दिखाया जाता है जो कि अंधेरे में आया होता है कहीं पे। गैस करना चाहोगे ये कौन है? मैं ऑप्शन देता हूँ, ये रिचर्ड का बाप है। हाँ दोस्तों, ये रिचर्ड का पापा है जो कि एक हेडक्वार्टर में आया है किलर ऑर्गेनाइजेशन के, और सोच रहा होता है कि मेरे को बस पता चल जाए कि ये कौन करवा रहा है। तभी वो वहाँ पे जाके नॉक नॉक करता है। वो बोलता है कौन है सर आप यहाँ पे क्या करने आए हो, यहाँ जगह बंद है। ये बोलता है ये जगह खुली है और रात अंधेरा भी चालू है। तभी वो गेट खोल देता है क्योंकि एक सीक्रेट कोड है। अब वो जो अंदर से बाहर आता है आदमी बाहर आता है और वो हमारे रिचर्ड के पापा को देख के एक अजीब सी एक स्माइल देता है। मैंने दोस्तों बोला था ना कुछ कांड होने वाले हैं, तो अभी पता चलेगा। ये बोल रहा होता है सर वेलकम है आपका हमारे किलर ऑर्गेनाइजेशन में, बोलिए आपको क्या जानना है। दोस्तों ये किलर ऑर्गेनाइजेशन में आया है जहाँ पे किलर्स को ट्रेन किया जाता है या सुपारी दी जाती है किसी को मारने के लिए। तो सोच ही सकते हो कि रिचर्ड के पापा के ऊपर ना किसी ने किलर्स भेज रखे हैं, और कौन होगा वो? अपना हीरो ही है। ऑब्वियस सी बात है यार। ये चीज़ आपको फ्यूचर में पता चलेगी, मतलब नेक्स्ट एपिसोड जब मैं अपलोड करूँगा। आज तो सिर्फ 2 ही एपिसोड अपलोड होंगे। तो चलिए, अगर आप चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, प्यारा कमेंट कर दीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, बाय बाय।